In this video, I'm gonna be talking about the reasons of worthlessness. मतलब लोगों को वर्थलेसनेस कैसे फील होती है, मतलब लोग कैसे वर्थलेसनेस फील करते हैं, उनके एक्चुअल में रीजंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट चीज हम जो डिस्कस करेंगे कि हम रियलिस्टिकली नहीं जीते मेरे अकॉर्डिंगली। वर्थलेसनेस का भी एक कारण होता है ना। तो जब आपने स्टार्ट किया था कुछ करना, लेट्स से आपने कोई बिजनेस करना स्टार्ट किया था, ठीक है, या फिर आपने कोई एग्जाम देना स्टार्ट किया था, आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो जब आपने एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट की तो आपने ऑन दी अदर वे सोचा ही नहीं बिल्कुल भी। चाहे रेशियो 10 लाख में से 200 बच्चे की हो ना, आपने सोचा मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। और अपने आप को कॉन्फिडेंस दिया, अपने आप को पॉजिटिव रखा आपने कि ये वीडियोस देख लो, ये वीडियोस देख लो, सक्सेस स्टोरीज देख लो, और उससे आपको लगा कि सक्सेस डेफिनेटली चेरी ऑन द केक है, मतलब मैं आसानी से मुझे अचीव हो जाएगी, बट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करते गए बट आपने उस मोमेंट पे आपको अपने आप को पॉज नहीं किया और बिल्कुल नहीं सोचा कि रियलिस्टिकली ये नहीं होगा। रियलिस्टिकली शायद मोस्टली 95 टू 96% चांसेस हैं ये नहीं होगा, बट आपने क्या किया, आपने खाली सोचा कि मुझे इसमें जीतना है और मैं इसमें जीतूंगा। क्योंकि लोग यही तो सिखाते हैं हम लोगों को, पेरेंट्स या फिर सराउंडिंग या फिर यूट्यूब पे वीडियोस भरी हुई हैं मोटिवेशनल, उस पे सब वही यही सिखाते हैं, आप अपने काम में बेस्ट बनो तो आप डेफिनेटली रॉक करोगे। बट वो सारे लोग भी बेस्ट ही कर रहे हैं ना, जो 8-9 लाख लोग जो फेल हो गए हैं, जो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, जो उन 200 लोगों में नहीं आ पाए, तो अभी तो 5-6 बार 7 बार फेल हुए हैं, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं भी जीतूंगा ही जीतूंगा? तो आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखी, ठीक है। आपने यही सोचा कि मैं एग्जाम में जीतूंगा ही जीतूंगा, एग्जाम में कॉन्कर करूंगा ही। सो इसकी वजह से आप में वर्थलेसनेस आएगी बाय द टाइम व्हेन यू विल फाइंड फ्रीक्वेंट फेलियर्स इन योर लाइफ। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट विच आई डिस्कस विद यू। सेकेंडली, आप सोचती हो कि मैं दुनिया में स्पेशल हूं। हालांकि स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि तुम स्पेशल नहीं हो, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। आप अपने कामों से अपने आप को स्पेशल बनाते हो, ना कि आप स्पेशल पैदा होते हो। बट आपकी ये सोच होती है मैं स्पेशल हूं, ये चीज मेरे साथ नहीं हो सकती, ठीक है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। आप मतलब वर्बली बोलते हो कि मेरे साथ शायद ना हो, बट इंटरनली आप फील नहीं करते। आप सिर्फ वो ड्रीम्स में जीते हो, डिजायर्स में जीते हो, और अपने आप को वो सच्चाई से बिल्कुल परे रखते हो कि ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता। वो मतलब ड्रेडफुल आपको लगती है सच्चाई कि ये फेलियर तो मेरी लाइफ में आएंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। बट जब आपको फ्रीक्वेंट फेलियर्स अगेन मिलते हैं तो आपको वर्थलेसनेस आनी शुरू हो जाती है ना। तो आपने अपने आप को स्पेशल बीइंग मान लिया। स्पेशल बीइंग मतलब स्पेशल कामों के लिए आप बने हुए हैं। स्पेशल काम आपके अकॉर्डिंगली क्या है? आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, या बैंक की किसी बड़ी पोस्ट में जाना, या फिर मतलब किसी किसी एम्बेसी में काम करना, या कोई भी बड़ी वाइट कॉलर जॉब, आप उसके लिए बने हो बस। इसकी वजह से आप जो है अपने आप को स्पेशल समझते हो, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से सेकंड रीजन है आपको वर्थलेसनेस फील करवाने का, ठीक है। Thirdly, massive rely on a one plan. This is one of the biggest problems I have ever seen in the people. They only rely on the one thing. This is one of the reasons that people find worthlessness in them. आप एक ही चीज पे रिलाई कर रहे हो, बस बस ये एग्जाम मैंने दे दिया तो मैं तो मतलब दुनिया जीत जाऊंगा, बस यही एग्जाम मेरी लाइफ है, बस यही सब कुछ है, यही मेरे मंदिर है, यही मेरी पूजा, मतलब वही चीज हो गई कि सब कुछ मेरे लिए यही है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ और नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंगली प्लान बी होता तो आप वॉचलेसनेस ना फील कर रहे होते बाय परियोडिकली, सॉरी साइमल्टेनियसली आप उस प्लान्स के साथ, उस प्लान में भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखते हो और ज्यादा रिलाई उस पे ना होता, तो आपको एट द एंड कुछ ना कुछ आपके हाथ में होता, तो आप वॉचलेसनेस फील ना करते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है
कि आपने कभी अपने आप को कहा ही नहीं। ये मैं पहले वाले पॉइंट से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ पॉइंट है पहले वाले पॉइंट से, कि आपने कभी अपने आप से कहा ही नहीं कि मैं हार भी सकता हूँ। जब आपने स्टार्ट किया तो आपने यही कहा अपने आप को कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मुझे जीतना है। चाहे आप मन में कहते भी थे, बट जब आपको मतलब मोटिवेशन लोगों से मिली या अपने पेरेंट्स से मिली, या उन्होंने बोल दिया तुम बहुत कैपेबल हो, तो आपने फिर काम करना शुरू कर दिया उस पे, और मतलब उस पे ही खाली रिलाई करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक कारण है कि आपको वर्थलेसनेस फीलिंग होती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपने कहा ही नहीं कि मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। आपने कहा कि मैं आई एम लिविंग इन अ मैस, कि मैं एक गंदी जिंदगी जी रहा हूँ, मतलब बड़ी साफ जिंदगी नहीं जी रहा हूँ। आपने प्रेजेंट को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। तो जब प्रेजेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स आप फ्यूचर में कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो फ्यूचर भी कभी ना कभी आपका प्रेजेंट होगा ही ना, फ्यूचर भी कभी ना कभी प्रेजेंट होगा, तो वो भी सही नहीं होगा। तो आपकी अप्रोच जो है एट द बिगिनिंग गलत है। आप समझते हो कि फ्यूचर में जाऊंगा तो मैं मतलब बहुत खुश हो जाऊंगा लाइफ में, बहुत बढ़िया फील करूंगा, ठीक है। तब मेरी वर्थ बनेगी मार्केट में, ठीक है। तो मतलब क्योंकि मेरे पास एक मतलब डेजिग्नेशन होगा, मेरे पास एक वाइट कॉलर जॉब होगी। बट जब आपने करंट की बात करी, मतलब आप करंट टाइम की बात करी, तो आपने बोला आई एम सफरिंग, आई एम पेशेंटली वेटिंग, एंड जब मैं ये इसमें जीत जाऊंगा, तब मैं मतलब बहुत बहुत फुल फील करूंगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम प्रेजेंट को रिस्पेक्ट नहीं करते, हालांकि प्रेजेंट ही सबसे बड़ी रियलिटी है, ठीक है। हम समझते हैं कि ये सारे लोग जो हैं गंदगी में जी रहे हैं और मैं भी गंदगी में जी रहा हूँ, मुझे इससे आगे निकलना है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना इंसान को नीचे गिराती है। आप अपने प्रेजेंट को रिस्पेक्ट करो, और आप डेफिनेटली वर्थनेसनेस फील नहीं करोगे, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता क्या होना है क्या नहीं होना। तो उसकी वजह से आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, और प्रेजेंट खराब होने की वजह से आप वर्थलेसनेस फील करना शुरू कर दोगे जब आप फ्यूचर में डिजायर्स रखोगे और फ्यूचर के डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगे, ठीक है। सो मैं ये एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि मैं मेरे में बहुत मतलब मैं बहुत इतना वॉर्थफुल नहीं है, मतलब मेरी वर्थ नहीं है मार्केट में, या मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों वॉथ सोचते हो, क्योंकि वॉथलेसनेस सोचते हो क्योंकि आप वही चीजें देख रहे हो जो आपसे नहीं हो पा रही। जो आपसे हो पा रही हैं, जो आपसे हो सकती हैं, वो चीजें तो आप देख नहीं रहे। और आपका नेगेटिव ओरिएंटेड माइंड ये हमेशा ही करता रहेगा, क्योंकि आपने जो है अपनी सेंसेस वैसी बना ली हुई है, ठीक है। अपनी मतलब अपने आप को वैसा ही बना लिया हुआ है, नेगेटिव ओरिएंटेड कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए, जिनकी वजह से इंसान वर्थलेसनेस फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि वर्थलेसनेस फीलिंग को कैसे ओवरकम किया जाए, या इसको कैसे ना मतलब इसकी एग्जिस्टेंस हो ही ना, ऐसे ही हम ट्राई करेंगे कि मतलब ऐसी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है इसके रिलेटेड हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट किया कीजिए, एंड आई नीड योर सपोर्ट। आई डू नो दैट यू हैव बीन सपोर्टिंग मी अ लॉट, बट आई नीड more support to grow this channel. Okay, thank you so much.